अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। 5 किड्स स्पेशल स्नैक रेसिपीज मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान, मज़ेदार, क्विक, डिलीशियस रेसिपीज़ हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। उनको इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बना के दीजिए, लंच बॉक्स में बना के दीजिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ तमाम रेसिपीज़ को अच्छे से वॉच कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिए। यकीन जानिए बहुत ही फेवरेट रेसिपीज़ हैं बच्चों की। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। ये तो इतने मज़ेदार रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पोटैटो नगेट्स तैयार किए हैं, वेजिटेबल नगेट्स तैयार किए हैं, वेजिटेबल कटलेट्स तैयार कर रही हूँ। इसी बैटर से मैं वेजिटेबल नगेट्स तैयार करूँगी। बना के रख लीजिए, इसको फ्रीज़ कर लीजिए। जब भी बच्चे फरमाइश करें उनको पराठे में रोल करके दीजिए, सैंडविचेस में बना के दीजिए। अच्छा सा सॉस ऐड कीजिए, चटनी ऐड कीजिए, मज़ेदार डिनर लंच तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम वेजिटेबल की कटिंग्स करेंगे। एक ग्लास साइज की शिमला मिर्च लिए, एक ग्लास साइज की गाजर लिए, एक ग्लास साइज की प्याज लिए, हरा धनिया है, हरी मिर्चें, इन सबको फाइनली चॉप कर लिया हमने। अच्छे से नीट सा चॉप करेंगे। जितनी अच्छी कटिंग हो उतने मज़ेदार से हमारे नगेट्स तैयार होंगे। 1 kg आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद बॉयल कर लिया। इसको हम मैश कर लेंगे इस तरीके से ग्रेटर की मदद से। आप इसको तमाम पोटैटोज़ को ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद वेजिटेबल्स जो हमने कट करी हैं, ये तमाम वेजिटेबल्स 1 बाय 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड किए, गाजरों को ऐड कर दिया हमने, हरा धनिया ऐड करेंगे, प्याज ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे। तमाम वेजिटेबल्स हमने ऐड कर दिए। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे। मसाले का रेशो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 kg आलू लेंगे आप तो तकरीबन 1 कप के करीब इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आधा किलो आलू तो आधा कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो गया। अच्छा सा हम इसको गूंद लेंगे। कोई भी शॉपर लेंगे, उसको ऑयलिंग करेंगे। उसके बाद हम उसमें ये बैटर डाल देंगे। अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि नीट और क्लीन से हम अच्छी सी शेप में हम नगेट्स को कट कर सकें। स्टिकी के साथ प्रेस करते जाएंगे। छुरी पर हम या तो ऑयल लगाएंगे या फिर थोड़ा सा मैदा लगा लीजिए ताकि स्मूथ से नगेट्स कट हो जाएं। उसके बाद हम 2 अंडे लेंगे, उसमें चुटकी नमक ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद पहले हम नगेट्स को अंडे में कोट करेंगे। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स कोट करके इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। तेल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे हम। उसके बाद 1 बाय 1 तमाम नगेट्स इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे। आंच को हल्का नहीं करेंगे, नहीं तो तमाम नगेट्स ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया कीजिए, अच्छी सी रेसिपी तैयार होगी इंशाअल्लाह लजीज। 20 सेकंड तक हम इसको नहीं टर्न करेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे की साथ टर्न कर देंगे। ये देखिए हमारे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। माशाल्लाह से खस्ता करारे नगेट्स तैयार हो जाएंगे। अच्छा सा फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में माशाल्लाह से मज़ेदार से नगेट्स तैयार हो जाएंगे। एक साइड से हमने तमाम नगेट्स फ्राई कर लें, उसको हम टर्न कर देंगे, फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से कितने मज़ेदार खस्ता करारे पोटैटो नगेट्स तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने, क्विक बने, डिलीशियस बने। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस पोटैटो नगेट्स तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने। बच्चों को बना के दीजिए, लंच बॉक्स में दीजिए, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बना के दीजिए। वेजिटेबल नगेट्स हैं, हाइजीनिकली क्लीन बने, मज़ेदार बने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के लिए बना के रख लीजिए, फ्रीज़ कर लीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल कटलेट्स तैयार करने के लिए शामी कबाब की तरह गोल गोल चपटी टिक्कियाँ बनाएंगे। उसको अंडे में कोट करके गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से वेजिटेबल कटलेट्स तैयार हो गए हैं। इसको केचप के साथ सर्व कीजिए, ग्रीन चटनी रायता से ऐड कीजिए। माशाल्लाह से मसालेदार चटखारेदार वेजिटेबल नगेट्स तैयार हो गए। वेजिटेबल कटलेट्स भी तैयार हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। ये तो मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार किए, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत आसान तरीके से बने, सिंपल सी टेक्निक यूज़ हुई है। आप भी इसको बसानी मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ बना सकते हैं। बच्चों को बना के दीजिए, लंच बॉक्स में बना के दीजिए, टी टाइम स्नैक्स के सुबह बनाइए, डेली रूटीन में बनाइए। KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ आपकी तैयार हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में मौजूद सादा से अज्जा से ये मज़ेदार सी रेसिपी मैं तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे, उसके बाद फिंगर शेप में कट कर देंगे। स्लाइस तकरीबन आधे इंच की थिकनेस में होने चाहिए। उसके बाद हम इसको फिंगर शेप में कट कर देंगे। तमाम आलू को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। देखिए आलू की कितनी ज़बरदस्त सी कटिंग हुई है माशाल्लाह से। अब इसको हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 kg आलू की मैं फ्रेंच फ्राइज तैयार कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वान्टिटी ले सकते हैं। आलू को अच्छा सा कट कर लिया। उसके बाद हमने 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मसाले का रेशो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स कर देंगे। तमाम स्पाइसेस को आप उसमें मिला देंगे। आलू को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद तकरीबन आधा कप मैदा लेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी अच्छे से इसको हम कोट कर देंगे। तमाम आलूओं में मैदे को कोट कर देंगे। आलू में नमक ऐड किया था, उसकी वजह से इसमें नमी आ गई है। अब इसमें मैदा अच्छी तरीके से कोट हो चुका है तकरीबन। अब आधा कप मैदा मज़ीद ऐड करेंगे। ठंडा पानी का मैं इसमें छींटा दूंगी। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। फिर मज़ीद में पानी का छींटा दूंगी। इस तरीके से आलू के एक एक पीस में क्रम्स बन जाएंगे। यकीन जाने आपने तमाम टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो किया तो आपके मज़ेदार से KFC स्टाइल क्रिस्पी फ्राइज तैयार होंगे। खुले मुंह की कढ़ाई लिए मैंने, उसमें मैंने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लिया। मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको नहीं चलाएंगे। इसको ऐसे हम फ्राई होने देंगे। जब थोड़ी सी क्रिस्पीनेस दिखेगी तो हम इसको आहिस्ते के साथ हम इसको चलाएंगे। कितने मज़ेदार से हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो रहे हैं। क्रिस्पी खस्ता करारे मज़ेदार से बच्चों की फेवरेट डिश है। इसको उनको बना के दीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार से मंगाने के बजाय अपने घर में बनाइए। माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से फ्राइज हमारे तैयार हुए हैं। थोड़ा सॉस तैयार कर लेते हैं हम। 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक ऐड किए। 1 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मज़ेदार सा सॉस हमारा तैयार हो गया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। फ्रेंच फ्राइज़ के जायके को दुबाला कर देगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार जायकेदार से फ्रेंच फ्राइज़ हमारे तैयार हो रहे हैं। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गए। डिलीशियस इस सॉस के साथ इसको सर्व कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पार्टीज़ के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, लंच बॉक्सेस में बना के दीजिए। बाज़ारी फ्रेंच फ्राई से दूर रहिए। हाइजीनिकली क्लीन बनाइए। बच्चे तो क्या बड़े भी शौक से खाएंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से है? वेलकम बैक टू माई चैनल साइमास डेली कुजीन। जो मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्रीमी चिकन ब्रेड रोल्स तैयार किए। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस। ना ही मैंने मायोनीज़ ऐड किए, ना ही मैंने क्रीम ऐड किए। यकीन जानिए ना ही मैंने इसमें चीज़ ऐड की, लेकिन इतनी क्रीमी मज़ेदार डिलीशियस ब्रेड रोल तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए, या कोई टी पार्टी हो तो उसको ज़रूर बनाइए। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रीमी स्नैक्स तैयार किए हैं। लो बजट बने, हाइजीनिकली क्लीन बने, मज़ेदार बने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाइए, बना कर रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। मैंने इनको 3 मुख्तलिफ तरीके से बनाया है। आप भी चाहें जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप उसको बनाइए। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आप अपने घर में बनाइए, लो बजट बनाइए, हाइजीनिकली क्लीन बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बना के दीजिए, पार्टी से बनाइए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पे आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टीस्पून लहसुन चॉप करके ऐड कर दिया। 1 ग्लास इसकी प्याज को इसमें हमने ऐड कर दिया। 4 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। उस वक्त तक इसको हम भूनेंगे जब तक कि मैदे का कच्चा पन्ना निकल जाए। 2 टेबल स्पून ऑयल को मज़ीद ऐड कर दिया। 1 प्याली गाजर को कट करके इसमें ऐड कर दिया।
एक प्याली बंद गोभी कट करके ऐड किए, एक प्याली शिमला मिर्च कट करके ऐड किए। वेजिटेबल्स की कटिंग अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं आप। एक प्याली चिकन को रेशा करके इसमें मैंने ऐड कर दिया। चिकन को बॉयल कर लिया था, नमक और काली मिर्च डाल के मैंने अच्छा सा मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड किए, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड किए, अच्छा सा मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड किया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है, 1 गिलास दूध मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर डेवलप हो जाए। ये देखिए अच्छे से ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हो गया है। ज़बरदस्त सी फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा करने के लिए एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। ब्रेड का स्लाइस लिया है, उसको पानी में डिप कर दिया। आहिस्तेगी से प्रेस करते हुए तमाम पानी निकाल देंगे। उसके बाद इसमें उसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे, उसको कवर कर देंगे एहतियात के साथ। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह कोटिंग करेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 तमाम पैटिस में तैयार कर लूँगी। 1 बाय 1 तमाम तैयार कर लिए मैंने। इसमें चिकन ब्रेड बॉल्स तैयार किए मैंने। इसमें मैंने सिर्फ अंडा कोट किया है, उसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। इस शेप में मैंने इसको तैयार किए हैं। आप जिस भी तरीके से चाहें इसको तैयार कर लें, बना के रख लें, स्टोर कर लीजिए। अपनी पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से इसको इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म तेल में इसको 1 बाय 1 इसको हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, नहीं तो तमाम ऑयल ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। हाई फ्लेम में इसको एहतियात से हम इसको टर्न करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस क्रीमी चिकन ब्रेड पैटिस तैयार हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी ऑफ पाकिस्तान स्पेशल कुजीन, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाइए, बना के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, पार्टीज में इस्तेमाल कीजिए। हेल्थी रेसिपी है। क्रीमी चिकन बॉल्स को भी 1 बाय 1 हम फ्राई करेंगे, एहतियात से फ्राई करेंगे। इसको आहिस्ते से टर्न करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस क्रीमी चिकन बॉल तैयार हो गए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रीमी चिकन मिनी ब्रेड बॉल्स तैयार किए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, फीडबैक दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाबा टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास टेलीविजन। तो मज़ेदार सी इस वीडियो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस पास्ता तैयार किया, मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितना क्रीमी बनाए, मज़ेदार बनाए, जायकेदार बनाए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलरफुल है माशाल्लाह से, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी, अफ्तार स्पेशल रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पे आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह लजीज मज़ेदार, डिलीशियस वाइट सॉस पास्ता तैयार कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक खुले मुँह का कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें हमने 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। अच्छा सा बॉयल देंगे। उसके बाद जब पानी अच्छा सा बॉयल हो जाए तो तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया। अपनी पसंद के हिसाब से आप इसकी कोई भी शेप अपनी पसंद से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा बॉयल करेंगे 6 से 7 मिनट में माशाल्लाह से अच्छा सा पास्ता बॉयल हो जाएगा। पास्ता अच्छा सा बॉयल हो चुका है। अब इसको किसी भी स्ट्रेनर से निकाल के आप इसको किसी भी बर्तन में रख दीजिए। उसके बाद एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। जैसा सौते करेंगे। उसके बाद एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च को कट करके इसमें हमने ऐड कर दिया। एक स्मॉल साइज़ की गाजर को कट करके इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्न को हमने बॉईल कर लिया, वो ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। इसी पैन में 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जब मैदा अच्छा सा भुन जाए फिर हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे।
जब स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए तो उसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने इसमें 250 ग्राम्स के करीब क्रीम ऐड किए। उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी काली मिर्च ऐड किए, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड किए, हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड किया है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार से डिलीशियस हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। जो वेजिटेबल्स हमने सौते करी थी इसको तमाम को हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तार में भी ज़रूर बनाइएगा। बॉइल्ड पास्ता को अब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस क्रीमी वाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया है। रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता तैयार हो गया। आप अपने घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट में माशाल्लाह से मज़ेदार डिलीशियस ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी तैयार हो जाएगी। दावतों में बनाइए, इफ्तार में बनाइए, ईद स्पेशल रेसिपी के तौर पर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से कितना क्रीमी बना है, मज़ेदार बना है, जायकेदार बना है, खुश रंग है, खुश जायका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए, पार्टीज़ के लिए बनाइए, दावत स्पेशल रेसिपी के तौर पर बनाइए, ईद स्पेशल रेसिपी के तौर पर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको कुछ स्पेशल बनाना हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो, फीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाबा टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। इतने मज़ेदार से रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी मायो वेजिटेबल पास्ता तैयार किया है। मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्विक डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंचेस में बनाइए, डिनर में बनाइए, डेली रूटीन में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए। यकीन जानिए बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत शौक से खाएंगे। इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज में आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह लजीज मज़ेदार डिलीशियस क्रीमी वेजिटेबल पास्ता तैयार कर लेंगे। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक खुले मुल्क का बर्तन ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट ऐड किया है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद 1 प्याली शिमला मिर्च ऐड किए, 1 प्याली प्याज ऐड किए, 1 प्याली बंद गोभी ऐड किए। अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो उस स्टेज में चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड किए, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड किए, 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड किए, हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। मसाले का रेशो, नमक का रेशो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको हम। 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड किया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड किया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड किया है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक ऐड किया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको केचप पसंद नहीं है या चिली गार्लिक पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून क्रीमी मायोनीस ऐड किए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस इसका टेस्ट होता है। आप इसको ऐड कीजिए, यकीन जानिए आपके खाने में चार चांद लगा देगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एक पतीली लेंगे, उसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। पास्ता हम ऐड कर देंगे। तकरीबन 250 ग्राम के करीब मैंने इसमें पास्ता लिया, उसको हम बॉईल करेंगे। परफेक्ट रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 6 से 7 मिनट में ये माशाल्लाह से परफेक्ट से पास्ता बॉयल हो जाएगा हमारा। इसको हम निकाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम। अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस परफेक्ट क्रीमी मायो वेजिटेबल पास्ता तैयार हो गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन जानिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्विक डिलीशियस रेसिपी है। बच्चे तो क्या, बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे, ज़रूर पसंद करेंगे। आप इस तरीके से बनाइएगा, यकीन जानिए अगर आपने इस तरीके से एक बार बनाया, आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, आपको किसी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाबा टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।